अरे ट्रेन आएगी, मरना है क्या? उठ जाओ, उठ जाओ, चलो चलो चलो। शशांक कहाँ पे? मुझे पता नहीं। तो उस दिन उसके घर पे क्या कर रहा था तू? तुझे बेड़ीला समझाओ, समझा तेरी बहन को। अब ये हर महीने का झंझट मैं नहीं पाल सकता। देख, उसे मेरे साथ नहीं रहना था, उसने डिवोर्स ले लिया। अब ये थोड़ा बहुत ले लो और खत्म करो इस बात को। त्याचं काय है ना भाऊजी, तालाब का पानी एक ना एक दिन सूख जाता है, लेकिन नदी का कैसा है, वो बहती रहती है। आप भी है ना, एक ही बार पैसा मत दो, हर महीने के महीने देते रहो। ये भाई बोला ना यार, ये हर महीने का 20,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा मैं? मुझे हर महीने का झंझट नहीं चाहिए। एक बार थोड़ा बहुत ले लो और खत्म करो। ये केतन हमेशा उसके जीजाजी से पैसे लेके तुम्हें देता था, ये सच है? जी हाँ, मैं तो उस घटिया आदमी से फूटी कौड़ी भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन केतन ने कहा कि उसको सबक सिखाना है तो उससे पैसे लेने चाहिए। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तूने उसको मार दिया ना? नहीं सर, मैं अपने जीजा जी को क्यों मारूंगा? अरे क्यों नहीं मारेगा तू? तेरे बहन को उसने डिवोर्स दिया था, पैसे देने से इनकार किया था, गुस्सा तो आएगा ही। नहीं सर, मैंने नहीं मारा। केतन भाऊ, ओ केतन भाऊ, ओ गंगा बहनी, ओ केतन भाऊ, ये देखो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा हुआ टाइम पे बचा लिया, संभाला इला। धन्यवाद। ये रूपा कौन है तुम्हारी? मेरी छोटी बहन है। आत्महत्या करना कानूनन अपराध है, पता है तुम्हें? अगर मैं चाहूँ तो जेल में डाल सकता हूँ तुमको। आज तो जेल में डाल ही दीजिए सर। वैसे भी इन लोगों ने ये पूछ पूछ के कि मेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है, मेरा जीना हराम कर दिया। और यहाँ तक कि जिससे मैं प्यार करती हूँ, राघव, उसे भी लगता है कि ये किसी और का बच्चा, इसलिए वो किसी और से शादी कर रहा है। राघवला बोलो। सर मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, ये बच्चा मेरा नहीं है सर। हाँ, 3 महीने पहले मैं रूपा से पुणे में मिला था। तुम्हारे बीच कुछ हुआ था उस वक्त? हुआ था सर, लेकिन मैंने पूरी सावधानी बरती थी। सर मैंने इनको बताया भी था कि डीएनए टेस्ट करवा लो, पर तुम पुणे में कहाँ थी? शशांक जीजू के पास। तुम्हें मना किया था ना उससे मिलने के लिए। मैंने सोचा मैं उनके पास रह लूंगी तो थोड़े पैसे बचा लूंगी। वहाँ कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? नहीं सर, लेकिन हाँ, जब मैं वहाँ थी तो 1-2 बार मेरी तबीयत खराब हुई थी। सुबह उठती थी तो सर भारी लग। सर कहीं वहाँ किसी ने मेरे साथ, पर कौन कर सकता है सर? वहाँ तो बहुत सारे मर्द थे। नाही नाही, मला नाही जमणार, खूप टेन्शन आहे। चल चल, मी फोन ठेवतो, चल। हाँ, कमाल है सर। ये इलेक्शन की हवा शुरू हो जाती है ना शिरके, तो सबको नेता बनने का रहता है। आपके घर से कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? तुम्हारी भाभी? ओह सर, ये क्राइम स्पॉट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर, टीम को घर के बाहर दरवाजे पर कुछ डस्ट मिली है, और सर वो डस्ट स्टील की है। स्टील का डस्ट? इसका मतलब घर की चाबी बनाने की कोशिश की है किसी ने। इसका मतलब ये भी है कि गौरी का मर्डर करने वाला घर के अंदर का नहीं, घर के बाहर का भी हो सकता है। एक मिनट सर, ये देखिए, खबरी ने फॉरवर्ड किया है। सर, ये म्युनिसिपालिटी के फेरी वालों का लाइसेंस है। चल, चाबी बना, दरवाजा खोल। साहब मैं कैसे खोलूं? ए, सामान देकर डेला। चल बना चाबी। साहब मैं कैसे खोलूं? ये क्या है? क्या ये गुमास्ता लाइसेंस है, इसके ऊपर लिखा है तू चाबी बनाने का काम करता है। साहब पहले पैसा कमाने के लिए चाबी बनाने का धंधा करता था, अभी नहीं करता हूँ। तो उस दिन इस घर की चाबी बनाई थी ना रात में? जी जी। गौरी को मारने के लिए? नहीं नहीं साहब, गौरी को हमने नहीं मारा साहब। चल के चल घेऊन जा। नहीं साहब नहीं। सब मुझे कुछ बताना है आपको।
एक दिन वो शशांक हमारी सब्जी के ठेले पर आए थे। अरे क्यों ठेले पे अकेली हो? पापा कहाँ हैं? पापा गांव गए हुए हैं। आपको कुछ चाहिए था? आम चाहिए था, पूरा 1 पेटी भिजवा दो। हाँ अरे अभी तो कोई है नहीं, शाम को बेचते हैं। नहीं नहीं, शाम को तो मुझे आम लेके गांव जाना है। तुम अभी आ जाओ। हाँ ऊपर का 100 रुपये ले लेना। ले पी ले। नहीं हम नहीं पियेंगे। अरे पी ले, बाहर आग बरस रही है, इतना भारी सामान उठा के आई है, थक गई होगी। पी पी। हाँ शाबाश। ये क्या किया आपने? ये ले 3000। आपने ठीक नहीं किया, मैं पुलिस को सब बता दूंगी। नहीं प्लीज, पुलिस को कुछ मत बताना प्लीज। नहीं तो अगर किसी को भी बताया ना कुछ भी, तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। शशांक बार बार फल के ऑर्डर देता था और जबरदस्ती हमें घर बुलाकर हमारे साथ बार बार। सर शशांक से छुटकारा पाने के लिए हम अपने गांव चले गए थे, लेकिन जब गौरी की मौत के 2 दिन पहले हम वापस आए तो हमने देखा कि पुनीत गौरी को लेकर शशांक के घर जा रहे थे। तब हमने उससे पूछा, क्यों लेके गया था गौरी को शशांक? क्या बोल? क्योंकि आपको बचाने के लिए। मुझे बचाने के लिए? हाँ साहब, उसने हमसे कहा था कि देख, मैं जो कहता हूं तू करेगा ना, तो तेरे 2 फायदे हैं। एक कि ये तेरी बहन का वीडियो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, और दूसरा तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। अंकल प्लीज मेरी बहन का वीडियो किसी को मत दिखाना। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। करेगा तो जा, गौरी को मेरे पास ले आ। पैसों के लिए तूने बहन का सौदा किया था? नहीं साहब, सौदा नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करता, नशे की बुरी आदत जो लग गई थी हमें, और नशे के लिए पैसे की जरूरत तो होती है ना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब, हमारी वजह से हमारी बहन मर गई। चाबी क्यों बनाई थी घर की? उस कमीने ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है पापा। हमारे साथ साथ हमारी छोटी बहन को भी अपनी हवस का शिकार बनाया है। उसे ठिकाने लगाना ही होगा। गौरी उसे कॉल करके उसके घर जाएगी, और जब वो सो जाएगा तो हमें मिस कॉल कर देगी, और तभी हम ताला खोल कर उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तुम गौरी को समझा देना। तुझे हमारा एक काम करना है। सर, शशांक के लैपटॉप का डेटा रिकवर हो गया है। ये देखिए सर, क्या मिला है। सर, शशांक ने अपना डेबिट कार्ड अभी अभी एक होटल में स्वाइप किया है। वो होटल से उठा उसको। सर नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। मैंने कुछ नहीं किया है सर। अरे तूने कुछ नहीं किया तो तेरे घर में खून किसका था? किसका खून करके भागा था तू? नहीं सर, किसी को मार के नहीं भागा था सर। मैंने ही वो खून वहां डाला था और वहां से भाग गया था, ताकि आप लोगों को लगे कि मेरा ही खून हो गया है। आप लोग मेरा पीछा करना छोड़ दें। बहुत शातिर खिलाड़ी है तू। लड़कियों के साथ तू रेप करता था ना? तेरे साली के साथ तूने रेप किया, उसको पता भी नहीं चला। तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। तूने कुछ नहीं किया? दिखा उसको।
क्या है? ये कौन है ये? तेरे को डर था ना गौरी ये सबको बता देगी, इसलिए तूने गौरी को मार दिया ना? सच बोल। नहीं सर, ये बात सही है कि इन लड़कियों के साथ मैंने रेप किया है सर, लेकिन सच बोल रहा हूँ सर, मैंने गौरी को नहीं मारा है सर, सच बोल रहा हूँ। गौरी ने तेरे को फोन किया था ना, रात को मिलने आने वाली थी ना तेरे को? हाँ सर, इसलिए मैंने दरवाजा पे खुला रखा था उसके लिए, लेकिन सर इंतजार करते करते मैं कब सो गया मुझे पता नहीं लगा सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसका खून नहीं किया है। करड़े 3 सेकंड में बोलना चाहिए ये, नहीं तो 1 महीना छुट्टी पे भेज दूंगा तुमको घर। और जानवी ने शशांक को मारने की प्लानिंग की, और इस प्लानिंग के तहत गौरी ने शशांक को फोन किया कि मैं रात में तुम्हारे घर आ रही हूँ। जब रामलाल और जानवी शशांक के घर पहुंचे तो उन्हें गौरी की लाश मिली। शशांक का कहना है कि गौरी के लिए मैंने दरवाजा तो खुला रखा था, लेकिन गौरी आई नहीं, इसलिए मैं सो गया। तो शशांक ने अगर गौरी का खून नहीं किया तो हो सकता है घर के किसी दूसरे मेंबर ने उसका खून किया। अब सवाल यह है कि वो दूसरा मेंबर है कौन? तुम सबको एक काम करना है, सबको बारी बारी इस प्लाई के पीछे आना है। आपको एक पेन दिया जाएगा, उस पेन से इस प्लाई के ऊपर मार्क करना है। पेन देना, ऐसे, समझे? चलो बताओ गौरी को क्यों मारा? अब ये मत बोलो कि तुमने गौरी का खून नहीं किया। तुमने बिल्कुल उसी जगह निशान बनाया था प्लाई पर जहां गौरी को चाकू मारा गया था, जिसमें गौरी की मौत हो। अभी भी नहीं बताओगी? चलो मैं बताता हूँ। गौरी उसके बाबा के कहने पे शशांक को मिलने घर आई। शशांक ने उसके लिए दरवाजा खुला रखा था और शशांक सोने गया। जब गौरी घर आई तुमने गौरी को मार दिया। गौरी का मोबाइल लिया, उसको स्विच ऑफ किया, दरवाजा बंद कर दिया और तुम सोने चली गई। कुछ देर बाद रामलाल और जानवी वहां आए। उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनाई, वो घर के अंदर घुसे और उन्होंने देखी गौरी की लाश। ऐसा हुआ था ना? एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सब कुछ हो रहा था, इसकी भनक शशांक और तुम्हारे पति को कैसे नहीं लगी? मैंने उन दोनों के दूध के गिलास में नींद की दवा मिला दी थी, इस वजह से वो उठ नहीं पाती। उस मासूम गौरी को क्यों मारा? क्या मिला उससे? मैं तंग आ चुकी थी। भगवान के लिए बंद कर दीजिए ये सब, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये सब घिन आती है मुझे इन सब चीजों से। लेकिन मुझे तुझ पर प्यार आता है ना। अगर मेरे पति को पता चलेगा ना तो हम दोनों को जान से मार देगा। डरता नहीं हूं मैं तेरे पति से। 2 लाख रुपया लिया है उसने मेरे पास से। जिस दिन 2 लाख लौटाएगा ना उस दिन ये सब बंद करूंगा। अभी नखरा बंद कर। नखरे। मुझे पता था कि वो शशांक गौरी के साथ क्या करता है। उसे नींद की गोली देने के बाद मैंने गौरी को मार दिया। मुझे लगा उसके खून में शशांक फंस जाएगा और मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। शशांक को उसके दुर्व्यवहार की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा था तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था। ये जो तुमने रास्ता अपनाया ये गलत था। तुमने एक मासूम लड़की की जान ली, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। दीपा ने अपने पति से ये बात छुपाई
कि शशांक उसका शारीरिक शोषण कर रहा है और इसीलिए उसने गौरी को अपना मोहरा बनाया। शशांक ने भी ये कबूल किया कि वो रूपा, दीपा, गौरी और जानवी इनका रेप करता था। उसको भी उसकी सजा मिली। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, ये सब होते हुए भी ये लड़कियां चुप थी। उन्हें गुनाह की दस्तक पहचान लेनी चाहिए थी कि शशांक के मन में चोर है। ऐसा कहते हैं कि लड़कियों को गुनाह की दस्तक मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोस्ती, रिश्तेदारी और इंसानियत के नाम पे इसे नजरअंदाज किया जाता है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ। खानदान के मुंह पे कालिक बोल दी तूने। हाँ, पेट में किसका बच्चा है? मुझे नहीं पता किसका बच्चा है। नहीं पता? बोल किसका बच्चा है, बोल। बता ना, पता किसका बच्चा है ये? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है। मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है। जब भी कोई नया इंसान इस दुनिया में पहला कदम रखता है तो वो कुदरत का करिश्मा होता है। लेकिन एक ऐसी माँ थी जो अपने होने वाले बच्चे के बाप को नहीं जानती थी। तो सवाल ये था कि लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं तो ये बच्चा कहाँ से आया। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। जब मैं पुणे के खड़की पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, उस वक्त मैं एक केस की जांच कर रहा था और जांच करते करते इस केस तक आ पहुंचा। और ये केस, मैं जो केस जांच कर रहा था उसका एक छोटा हिस्सा था। कहानी तो कहीं और से शुरू हुई थी। अरे भाभी चाय बना रही हो, एक कप हमें भी दो ना। क्या रे, दीपा क्या तेरी नौकरानी है क्या जो तेरे को चाय बना कर पिलाएगी? क्या भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। चाय से ज्यादा तो आप गर्म हो रहे हो। साले क्या बोला? जी जाओ तेरा मेरा मजाक उड़ा रहा तू? साले साला चर्बी बढ़ रही तेरी दिन दिन। क्या कर रहे हैं आप? मैं बात बना रहा हूँ। अरे इन तीनों को बोलना। साला पता नहीं किन हमारा लड़कों को है ना पीजी में रहने के लिए रूम दिया है। शशांक भाऊ को भी समझ में नहीं आता। अरे फैमिली वालों को रूम दिया है, एक बीवी है यहाँ पर मेरी। सुन लो, कल से तुम तीनों यहाँ आने का नहीं है। अगर कोई आया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्यों, इधर तेरे बाप का है क्या? हम लोग भी किराया देते, समझा तू? रोज रोज का तमाशा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? अरे रोज रोज का तमाशा इसने शुरू किया ना। ये तो तुम लोग इधर आते हैं क्यों? क्या करेगा तू? अरे सुनो, मैंने तुम तीनों को पहले ही बोल दिया था ना पीजी में रखने से पहले कि ये कमरा यूज करने का है, या ऐसे कहीं भी घर में चल नहीं सकते हो तुम लोग। और ये खाना पीना सब ये बाहर, ऐसा बोला था ना? ठीक है शशांक भाऊ, अब बहुत हो गया। हमने जो डिपॉजिट का 1 लाख रुपया दिया था ना, उनको वापस लौटा दो। हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम तीनों रहना और मौज मस्ती करना इस घर के अंदर। क्या बकवास कर रहे हो? समझो इसको। तू क्या राजा, बात बात पर भाईगिरी दिखाना बंद कर। 2 महीने से भाड़ा नहीं दिया है तूने। अगर तूने भाड़ा नहीं दिया ना तो किचन यूज करने के लिए मैं इन लोगों को दे दूंगा। शांति से एक दिन पूजा नहीं करने देते हो तुम लोग। हट चल अंदर। तू जाना, भाड़े के पैसे बटोर ले जाके। क्या हुआ? ये देख, कितने पैसे, बता क्या खाएगी? पर भैया। गौरी पुनीत, इधर आओ। ये लो, ये फल और सब्जी का ऑर्डर आया है, पहुंचा दो। अच्छा जी पापा। चल, अरे चल। ठीक है। चल चल चल। रोने से क्या होगा रूपा? अरे बता देना किसका बच्चा है। मुझे नहीं पता। अच्छा देख, अगर तू किसी से प्यार करती है और उसके साथ गलती से कुछ हो गया हो तो हम उससे तेरी शादी करवा देंगे। ताई ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चा कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। ए, बहुत हो गया।
तुझसे पूछ पूछ के हार गए हम लोग। चल निकल, हमको ये बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, चलो। सुनो, शहर के डॉक्टर के पास जाना, नहीं तो यहाँ गांव में तो बात फैल जाएगी। अरे जा। अरे चल ना, डर क्यों रही हो? नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चल ना। आंटी जी। अरे आ गए तुम लोग। ये लो आपके फल और सब्जी। अच्छा खाते में लिख देना, मैं 1 तारीख को पैसे देती हूँ। ठीक है, पैसे कब आगे जा रहे हैं? क्या बात है, आजकल गौरी को साथ में लेके घूम रहा है डिलीवरी करने के लिए। हाँ, इसे भी तो सिखाना है। और आज ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है? आया है, वही देने आ रहा हूँ। ठीक है। चल। क्या बोला डॉक्टर ने? 3 महीने का है बच्चा और ये कमजोर है। अगर बच्चे को कुछ किया तो इसकी जान भी जा सकती। अब तो बस एक ही रास्ता है, कोई भी अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दो। नहीं, मैं इसे शादी नहीं कर सकती। अच्छा, शादी नहीं कर सकती तो क्या करेगी? ये बड़ा सा पेट लेके गांव भर घूमेगी और लोग पूछेंगे ये क्या है, तो क्या बोलेंगे? नहीं, हमको पता नहीं किसका बच्चा है। सब थूकेंगे हम पर। बेटा तुम्हारा मन ठीक है? जाओ घर जाके आराम करो, हैं? जाओ। डिटेल दीजिए। आप मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिएगा। सर ये तो गौरी है। कौन? सर इस बच्ची के माता पिता आए थे कल इसकी मिसिंग कंप्लेंट करवाने। ये फोटो उन्होंने दिया था। सिर के खून सूख चुका है, इसका मतलब 6-7 घंटे पहले मर्डर हुआ है। इसके घर वालों को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुला। ठीक है सर। ये खून कैसे हुआ? पता नहीं सर, हमने तो ऊपर था, चिल्लम चिल्ली हुई सुबह, तब पता चला ये ऐसा हो गया। लाश को सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने। ये लड़की यहाँ कैसे आई? वो लड़की यहाँ पर आती जाती रहती थी सर, शशांक बाबू और दीपा भाभी को फल सब्जी देने के लिए। सर लेकिन मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था कल। तुम सब लोग साथ रहते हो एक घर में? रिलेटिव हो? नहीं सर, इस मकान का मालिक मैं हूँ। राजा और दीपा को मैंने वो वाला कमरा दे के रखा है और इन तीनों को ये बाजू वाला कमरा।
मैं ऊपर रहता हूँ सर। तुम्हारी फैमिली? वो गांव में। आप कहाँ थे उस वक्त? सर मैं ऊपर सो रहा था। लड़की को चाकू से मारा गया, वो चिल्लाई होगी, किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दी? नहीं सुनाई दी सर। घर की चाबी किसके किसके पास होती है? एक चाबी मैंने राज और दीपा को देके रखी है और दूसरी चाबी इन तीनों को भी दिया है। मतलब इन सब लोगों में से किसी ने चाबी बाहर के आदमी को दी होगी। हो सकता है सर, लेकिन मैंने चाबी किसी को नहीं दी है। इन लोगों ने किसी को दी हो तो मुझे नहीं पता है। कि बाहर का दरवाजा खुला रहता है, बंद रहता है? नहीं, नहीं, हमेशा बंद रहता है सर। शिरके, एक काम करो, घर की तलाशी लो, मर्डर वेपन मिलता है कि देखो। ठीक है सर। और एक काम करो, घर के सारे चाकू और नोकीली चीज जब्त कर लो। ठीक है सर। कल रात कहाँ थे आप? घर पर ही था। मैं मेरे काम से 9:30 बजे तक वापस आ जाता हूँ। कल थोड़ा और जल्दी आया था, बस खाना खाया और सो गया। आप कहाँ थे? बर्तन करने के बाद 10:30 बजे तक तो मैं भी सो गई थी। बाहर लड़की की चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई आपको? नहीं सर। आपको? नहीं सर, मैं गहरी नींद में था। तुम तीनों कहाँ थे? सर मैं और अब्दुल तो कमरे में ही थे सर, टीवी देख रहे थे। और टीवी देखने के बाद तो हम दोनों सो गए थे सर। तुमको लड़की के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई? सर वो टीवी रात भर चालू ही रह गया था, तो शायद इसलिए हमें कुछ आवाज़ नहीं आई। सर मैं तो नाइट ड्यूटी पर जाता हूँ सर, और जब सुबह आकर देखा तो बच्चे की लाश पड़ी थी वहाँ पे। सर घर में जितने भी चाकू और नुकीली चीज़ें थी हमने सभी को जब्त कर लिया है। गुड। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। हेलो राघव, रूपा बोल रही हूँ, तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा। बात क्या है? तू ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है राघव, तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा। रूपा, चल अंतर कर। सर ये गौरी की पीएम रिपोर्ट। सर मौत 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। रेप हुआ था? नहीं सर, रेप तो नहीं हुआ था, लेकिन लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। मतलब उसके साथ कोई रेप कर रहा था? हाँ सर। वैसे जहाँ लड़की की बॉडी मिली वहाँ पे 5 मर्द रहते हैं, कोई भी रेप कर सकता है सर। ऐसा हो सकता है शिरके कि गौरी ने कहा होगा कि मैं सबको बता दूंगी और इसी चक्कर में उसका मर्डर हो गया। एक काम करो शिरके, घर के सब लोगों की कुंडली निकालो। ठीक है सर।